ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपते नमः ओम नमते नमः रम रामाय नमः। 5-6 साल पहले एक डॉक्टर का, बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ, 2 बेटी है 1 बेटा है, लेकिन ज्ञात अज्ञात में दूसरे को साथ गलत करने के कारण, पैसे के लोभ में अपराध करने के कारण, पाप करने के कारण आज के डेट में बेटा पागल होके घूम रहा है, एक बेटी भी विधवा होके घूम रही है। विधवा भी ऐसा कि आप देख के सहन नहीं कर पाओगे। शादी के 6 साल में 3 बच्चे, और शादी का उम्र था 18-19 साल लव मैरिज, प्लस 6 साल विधवा, ब्राह्मण परिवार। जब हम लोग, लोभ आता है और दूसरे का पैसा लूटते हैं, तो फिर ऐसा होता है ज़िंदगी में। ये मेरा मकसद नहीं है। मैं ज़िंदगी में डॉक्टर, पुलिस, वकील और पत्थर बेचने वाला कुछ ज्योतिष, जिनका ज़िंदगी पस्त होते हुए देखा हूँ, जिनका बच्चा नाती पोती बहुत प्रचंड दुख, कष्ट, पीड़ा, जंत्रणा में जीता देखा हूँ। एक समय में कोई प्रचंड करोड़पति, अरबपति था, और आज के डेट में एक पाव चावल लाने से खाते हैं देखा हूँ। कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, 3 पीढ़ी से तो ज़्यादा आगे जाता ही नहीं है। कितना पुश्तैनी बोल दो, 3 पीढ़ी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का भी केस हिस्ट्री में स्टडी किया, 3 पीढ़ी बस। उसके पीछे भी बड़ा रहस्य है, लेकिन इस वीडियो का ये लक्ष्य नहीं है। इस वीडियो का लक्ष्य है, इस लड़की का जब शादी होने जा रहा था, तो मैं उस समय मना किया था कि देखो, पैसे के बल पे, पैसे के दम पे, तंत्र या मंत्र यंत्र के दम पे शादी करा देना बड़ा बात नहीं है। वो तो हमें भी आता है, 7 दिन में पक्का विवाह कर दें। लेकिन हम लोग भी पैसे के लोभ में ऐसे काम करने लगे, तो दंड के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। बड़े बड़े ज्योतिषियों को देखा हूँ, करोड़ों में खेलते हैं, लोगों को ठग ठग के आखिर में पानी भी में नहीं मिलता है इन लोगों को। खुद तो बर्बाद होते होते पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और इसका इफेक्ट पूरे वंश पे भी आना देखा है। ज़िंदगी में बहुत सारे पंडितों के साथ, ज्योतिषियों के साथ टकराना, भिड़ना, साथ में काम करने का मौका मिला है। आज हम लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस अगर है, तो उसके पीछे रहस्य है। बचपन में मेरा दादा गुरु को साइकिल में बैठा के गांव गांव, बैलगाड़ी और साइकिल, और बुचका होता था, चावल का बुचका, किताब का बुचका, गांव गांव जाते थे। हम लोगों का टोटल 35 पुश्तैनी गांव के यजमान थे, हैं आज भी। आजकल कार में जाते थे, उस समय बैलगाड़ी और साइकिल में जाते थे। तो बुढ़ऊ को साइकिल में पीछे बैठाऊंगा, आगे 2 ठो बैग रहेगा, मेरे पीठ में बैग रहेगा, और चले एक एक दिन में 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर साइकिल चला के रात भर पूजा करके फिर सुबह रिटर्न, कहीं दिन भर करके फिर रात को रिटर्न, जंगल जंगल।
तो अनऑफिशियल और ऑफिशियल लेवल पे इतना लंबा साल केवल सीखने के लिए गुरु के साथ घुमा हूँ, तब देखा हूँ बहुत कुछ सफलता और बहुत कुछ विफलता। इसीलिए कॉन्फिडेंस है। लेकिन आज के डेट में सुनने मानने वाले नहीं हैं, तो फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं ऐसे केस में। ये लड़की का केस ऐसा था, मैं बोला देखो शादी करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो मैलेफिक एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर लड़का सही नहीं ढूंढते हो, कुंडली सही नहीं मिलता, और इस कंडीशन पे ये लव मैरिज करती है या अरेंज मैरिज करती है, तो आगे का समय तो सही नहीं होगा। कोरोना के टाइम में भी जो लोग ज़बरदस्ती शादी किए थे, मैं बोला था मैक्सिमम 4-5 साल, अब 2 साल 2.5 साल नहीं हुआ, समस्या चालू हो गया। ग्रहों का शुद्धि सही नहीं था। तो इस लड़की का शादी से पहले इसे भी और उसका बाप को भी समझाया था, शादी से ज़्यादा ज़रूरी है ये लड़की अपने को सुधारे, अपने ग्रहों को शांति करे। ग्रह शांति माने खुद के अंदर शांति, खुद के अंदर का जो मंगला मंगली दोष है, खुद के अंदर का जो पाप ग्रहों का अति प्रभाव है। हम लोग का एक हिसाब है कि कौन कितने अशुभ है और कौन कितने शुभ हैं, किसके अंदर पाप ग्रह का मात्रा ज़्यादा है, किसके अंदर पुण्य ग्रह का मात्रा ज़्यादा है, तो उसका नंबरिंग बनाते हैं। तो किसी लड़की में अगर पाप ग्रह का मात्रा 240 से ज़्यादा रह गया या 240 तक रह गया, अलग नंबरिंग है, तो फिर उसको उससे ज़्यादा पावरफुल पाप लड़का चाहिए। खराब वराब कुछ नहीं है। पाप माने आप ये नहीं समझना, आप लोग जो पाप बोलते हो वो पाप नहीं, वो कोई चोरी कर लिया पाप, कोई मार लिया पाप, कोई और कुछ कर लिया पाप, उन वाला पाप नहीं। पाप ग्रह का कह रहे हैं, हम सब में हैं। मेरे अंदर भी पाप ग्रह हैं और पुण्य ग्रह हैं। मैं भी पापी भी हूँ और पुण्यवान भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला युधिष्ठिर बुद्ध भगवान, नहीं। सबके अंदर परसेंटेज अलग अलग है, और यही ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। हम एक फल बोल देते हैं, दूसरा फल छोड़ देते हैं। पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोल छोड़ देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव छोड़ देते हैं। बात नहीं समझे। गुलाब फूल कांटा कहाँ जाएगी, रात दिन कहाँ जाएगा, दिन रात कहाँ जाएगा, ये होता है। ये ज्योतिषी लोग, हम लोग अपना ताव दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं कि हम सब जानते हैं, नहीं होता। आज एक कुंडली देख रहा था, इधर 7.5, इधर शनि में शुक्र, और फलित करने में तो चारों तरफ से, हर डायमेंशन से, लग्न से, राशि से, सूर्य से, बिंदु लग्न से, नक्षत्र से, सर्व हर जगह से दिख रहा है कि बेटा ये अभी करोड़पति नहीं रोडपति बनेगा, भिखमंगा बनेगा। इस महादशा में अमिताभ बच्चन जी और राज कपूर जी भी जब रोडपति बन गए थे, तो ये लोग क्या हैं। लेकिन अब उसके लिए जो रिचुअल्स है, अगर उसे करता है तो कम से कम 70% तो बच जाएगा। गारंटी है तो, अरे वो तो भगवान भी नहीं दे सकते। आज एक लड़की का शादी का बात कर रहे थे, तो बोला देखो कल कात्यायनी का पाठ करो, बोला गारंटी है तो शादी हो जाएगा। मैं बोला भगवान नहीं हूँ, कर्म करा मेरा धर्म है। अब समस्या यहाँ, मेरा वीडियो का मकसद यही है। कुछ लड़कियाँ बोलते हैं हमारा नौकरी है, टाइम नहीं है, हमारा करियर है, टाइम नहीं है, हमारा पढ़ाई है, टाइम नहीं है, हम पैसा कमाएंगे कि पूजा पाठ करेंगे, हम पूजा पाठ में टाइम नहीं दे सकते। अरे तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है, तुम्हारा माँ बाप चिंतित हैं, अभी गुप्त नवरात्र करो, षष्ठी कात्यायनी यज्ञ करो। टाइम नहीं है, नौकरी करते हैं वहाँ नहीं होगा, जहाँ रहते हैं वहाँ पॉसिबल नहीं है, हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, बस हो गया। अब नहीं कर सकते हो तो फिर क्या है, हम भगवान थोड़ा ऐसा करके शादी करा दें, और करा भी देंगे तो किस काम का आपका, यही होगा 5 साल में विधवा योग।
भगवान ना करे किसी का दर्द देता है, दुख देता है हमारे ऊपर। अगर कोई नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करें? टोटका करो, बहाओ दहाओ, नदी में फिर कुछ डाल दो और फिर अपने बैठे रहना, फिर ज्योतिष को दोष देना। ग्रह का कंट्रोल, ग्रह का समन्वय माने बनता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने अंदर का ऊर्जाओं को बैलेंस करना, अपने अंदर का मनोस्थिति को ठीक करना। हो सकता है आप अति क्रोधी हो सकता है बाहर से देखने के लिए शांत लेकिन अंदर से एक नंबर का क्रोध, अंदर से अनकंट्रोल्ड रिएक्टिव पर्सनालिटी। यही तो ग्रह कराते हैं और क्या करते हैं। और इसी वजह से तो आपके ज़िंदगी का विवाह टूटता है। आप बहुत डाउटी, पति को शक करने वाला, खुद को शक करने वाला। जो आदमी शादी से पहले बोल रहा है माता रानी का पूजा करेंगे, शादी होगा तो कराएंगे, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, रुद्राभिषेक शादी हो जाएगा तो कराएंगे, तो क्या ये देवी देवताओं के साथ मतलब क्या एग्रीमेंट करने चाहते हो? ये तो गलत भावना है ना। मैं किसी को आक्षेप करके नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं किसी को बोला कि देखिए आपके यहाँ चंद्रमा के साथ केतु, चंद्रमा के साथ शनि, चंद्रमा के साथ राहु, जैसे चंद्रमा के साथ मंगल, चंद्रमा के साथ शुक्र, ये तो बेड कॉम्बिनेशन है ना। चंद्रमा के सूत्र अति कामुकता भाव दे दे, ऐसे ऐसे लड़कियां निगल जाएं, सारा खींच लें। ऐसे बहुत सारे कंजक्शन है जिसको देख के ये एक हिसाब मनाया जाता है कि ये करेगा क्या। अति उग्र कामना है तो पति अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मजबूत वाला नहीं मिला तो पति को चूस लेगी, तो जल्दी उसका शक्ति खत्म तो पति खत्म, तो ये विधवा। तो ये ज़रूरी क्या है ना, ऐसे लड़कियां को बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम विपासना जाएं, अग्निहोत्र करें, बलि वैश्य करें, 1,25,000 का जाप करें, दशमांश हवन करें, ताकि अंदर का जो भी पाप प्रभाव, पाप ग्रह है वो कटे। यज्ञ करने से इतना हो जाएगा, फिर मत करो। फिर हमें और क्या समझाना है? पूजा कर देने से हो जाता है, बोला फिर मत करो। हम लोग देख देख के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, ज़िंदगी पार कर दी है इसमें। नहीं, अगर नहीं हुआ तो सर लेके दीवार में ठोक देना और फोड़ देना, फिर हमारे पीछे काहे पड़े हो? जब आप हमारे पास आए हो, हमारा काम है आपका परम कल्याण करना, नौटंकी करने के लिए तो नहीं बैठे हैं यहाँ ना, या भांग घुट के तो नहीं पिए कि आपको बता रहे हैं कि ये करिए वो करिए। नहीं है तो हमारे पास आइए, यहाँ कराइए। तो मना तो इतना भी तो खोल के बोल रहे हैं, कौन बोलता है आइए हम कर देंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास तो एकदम एक्सपीरियंस पंडित लोग हैं। और मेरा ओपन चैलेंज है कि पूरा भारत में जाइए, जो रेट मिलेगा इससे कम रेट में तो यहाँ होगा। हमारा उड़िया पंडित लोग ज़्यादा नहीं लूटता है, लूटता तो ये लोग भी है, वो तो आदत है, क्या करें। ब्राह्मण हैं, आजकल तो ब्राह्मणों का हालत ख़राब है, पंडित लोगों का हालत ख़राब है। सरकार का वो क्या बोलते हैं, सौतन का बच्चा है, सरकारी सौतन के बच्चे, तो क्या करें। और आप अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास टूट गया है, तो हम आपको काउंसलिंग कर रहे हैं माई, आपको समझा रहे हैं कि विश्वास मत तोड़ो। अब फिर हमारे साथ भेजोगे, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, शादी करा दीजिए। अरे आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा लड़का, लड़का, लड़की, लड़की जितना है हमारे को भेजो, कुंडली देख के विश्लेषण करके सेटिंग करवा देंगे। कौन बोलता है दलाली करना? हम कर रहे हैं फ्री में दलाली। हाँ, तो कुंडली देखने के लिए तो लेना पड़ेगा, वो पंडित लोगों को देंगे, अपने देखेंगे, वो तो फीसें देना पड़ेगा उसमें। जब शादी के लिए इतना तंत्र जंतर मंत्र, पूजा पाठ, हवन तवन कवन सब करोगे, वो तांत्रिक के पास गया, ताबीज़ दे दिया, वो तांत्रिक के पास गया, 30,000 का पूजा करा लिया, 50,000 का पूजा कर लिया, तो अपना कुंडली मैच करने के लिए तो जो फीस है वो नहीं दोगे, तो देना है। ये थोड़ी ना लूटना कहा जाएगा। नहीं, वो तो हमारा जनरल जो फीस है वो तो फीस है ना, हम तो नहीं बनाए फीस, आप लोग बना के दिए, हम नहीं बनाए हैं। आप लोग बार बार पूछ पूछ के और भीड़ बना बना के परेशान किए हो। मैं तो बोला आराम से दीजिए, हम आराम से काम करेंगे, लेकिन नहीं, आपको सब जल्दी चाहिए। अब जल्दी चाहिए तो फिर उस जल्दी के लिए आपको मेरे को किसी का जवाब तोड़ने का दंड देना पड़ेगा।
क्योंकि मैं किसी को टाइम दिया, बीच में घुसड़ोगे तो उस दंड, वो जो मैं धोखाधड़ी किया उसके साथ, नहीं, अगर कैंसिल है उसमें घुसड़ दिया तो मुझे पाप नहीं लगेगा, लेकिन जिसको मैं अपॉइंटमेंट दिया उसके बीच में घुसाया तो दंड नहीं लगेगा मुझे, कि जवाब दिया और जवाब टूटा। चलो आपका इमरजेंसी है, अलग बात। तो यहाँ कहने का पूरा तात्पर्य यही है, शादी करना बड़ा बात नहीं है आज के डेट में। नौकरी पेशा लड़की हो, पैसा वाली हो, बाप का पास पैसा है, आपका हो जाएगा शादी, कोई बड़ा बात नहीं है। पैसा से दामाद खरीदना आज के डेट में कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़का घूम रहे हैं। मेरे जो सिस्टम है यहाँ ऐसे ही 8-10 साढ़ तो घूम ही रहे हैं, रखा हूँ मेरा, ठीक है ना। तो क्या करें, योग नहीं है, शादी नहीं होगा। ये सब दोष बड़ा भयंकर होता है, वैधव्य दोष, विवाह भग्न दोष। तो जो भी कुंडली में ऐसे दोष हैं उनका निवारण कर लोगे तो क्या समस्या। आप बोलोगे करेंगे, नहीं करेंगे, टाइम नहीं होता हमारे पास, मतलब क्या समझ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हमारे लिए कोई कर दे, हम जाके बैठें और शादी हो जाए, हमारा दोष उस कुंडली में रहने दें, तो फिर ऐसे में कैसे होगा माई। हमारे पास तो ऐसा में रास्ता नहीं है, किसी और के पास होगा तो देख लीजिए। लड़की को अगर शादी करना है और उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है तो फिर उसके अपने एनर्जी का समन्वय करना जरूरी है, ग्रहों का शांति करना जरूरी है, जो पाठ बता रहे हैं वो करना जरूरी है, जो यज्ञ बता रहे हैं वो करना जरूरी है। बोलोगे टाइम नहीं है, उस नौकरी करने जाएगी, फिर ये पूजा पाठ कौन करेगा। अभी गुप्त नवरात्र है, करना है, अगर आपका समस्या है तो नहीं करोगे तो कहाँ से समाधान हो। दूसरा क्या, बहुत सारे पंडित लगा के कर लेते हैं, तो पंडित का बाप का क्या जाता है। एक बात बताओ, डॉक्टर का बाप का कोई जाता है। आप बीमार रहो, हेल्थ रहो, वो तो बढ़िया है, बीमार पड़ोगे तो पर्ची काट दिया, जाओ मेडिसिन खाते रहो। लेकिन जब आप अपना डॉक्टर बन जाओगे तो कौन लूटेगा। आप अपने ज्योतिष बन जाओगे, पढ़ो सीखो जानो, तो आपको कौन ज्योतिषी लूटेगा। क्यों ब्राह्मणों को गाली दोगे, क्यों ज्योतिषियों को गाली दोगे, नहीं दोगे, ठीक है ना। तो आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं, इतने हायर एजुकेटेड हैं, क्या चीज़ पढ़ना है, 10-20 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। कैसे एनर्जी जो शक्ति असमन्वय होता है, दोष कैसे लगते हैं, क्या क्या दोष के कारण शादी नहीं होता है, किन किन कारणों से शादी डिले होता है, ब्रह्म शाप दोष क्या होता है, ब्रह्म दोष क्या होता है जिसके लिए शादी नहीं होता है, गुरु नीच होने से शादी नहीं होता है, तो गुरु कहाँ बैठने से नीच होता है, नीच भंग होने से शादी होता भी है, टूट जाता है, और दोष लगता भी है, कट जाता है, तो कैसे होता है, नीच भंग कैसे होता है। ये तो सामान्य चीज़ है। जिसके कुंडली में गुरु चांडाल लग गया हो शादी में डिले होता है, जिसके में श्रापित योग लगता है शादी में डिले होता है। जो जो जन्म ही 7.5 में हुए हैं, लौहपाद में हुए हैं, ताम्रपाद में हुए हैं, सुवर्णपाद में हुए हैं, उनके जीवन भर हर काम में डिले होता है। चंद्राष्टम में है तो विवाह डिले होता है, हर काम डिले होता है। ये सब सामान्य सामान्य सूत्र हैं, एकदम सामान्य सूत्र हैं। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं, ऐसे वैधव्य दोष है। तो ये सब फिर दोष बना क्यों है। ये सब बना है इष्ट देवी प्रकोप दोष, पितृदोष, पितृ ऋण, पितृ श्रापित, भातृ श्रापित, मातृ श्रापित, कई सारे दोष हैं। दोष माने नहीं कि दोष गिनवा रहा हूँ, ये सब नेगेटिव एनर्जी एलिमेंट कंजक्शन ऑफ योर बर्थ चार्ट। तो क्या करना है, उन एनर्जियों को मैनेज करना है, सीखना है। सोचो कोई ओवर पावर करने वाली है, ओवर थिंकिंग है, क्रोधी है, डाउटी है, तो बोलते हैं जाओ विपासना करके आओ। विपासना करने से नेचुरल मेंटल एनर्जी रिलीज करता है, तो उसके अंदर सुंदरता बढ़ता है, आकर्षण शक्ति बढ़ता है, शादी करता है। आकर्षण शक्ति क्यों घटा, चिंता कर करके, नेगेटिव थॉट कर करके, डाउट कर करके, शंका कर करके, और अपने का ईगो अहंकार कर कर। ऐसे लोग ईगोइस्ट होते हैं, एकदम अकेले रहने वाले, काली गाई गोठो खंडिया उड़िया में बोलते हैं। तो जिसके कारण ऊर्जा खत्म, आकर्षण शक्ति खत्म, पति आने से भी नहीं आता है। और इसके ऊपर तो हम डिटेल वीडियो बनाए हैं। अगर कोई लड़की शादी से पहले अगर अपना सील तोड़ती है तो जिसके लिए शक्ति हानिहीन हो जाती है, उसका जो आकर्षण शक्ति है वो खत्म हो जाता है, तो पति नहीं मिलते। फिर नारायण विवाह है, बट पीपल विवाह है, बहुत सारे रास्ते हैं इसके लिए।
करने से वो सब होते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैं अपने आँख में देखा हूँ 2 बच्चे होने के बाद लड़की या तो लड़की मरती है या तो विधवा हो जाती है। बढ़िया से बढ़िया शादी देखते देखते आ रहा हूँ, आज 35-40 साल से ये लाइन पे रह के सब देखते देखते आ रहे हैं। तो लड़की सोचिए, जो 23 साल की उम्र में विधवा होती है, 3 बच्चा लेके घूमती है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, ना वो ससुर वाले भी निकाल दिए, तू पति खा गई बोल के, तो ससुर वाले भी निकाल दिए। जबकि जब वो नया शादी की थी तो ससुर ससुर बोल के पैर पकड़ती थी, बड़ा घमंड करती थी, और आज के डेट में वही ससुर सास उसे घर निकाल दिए। हाँ कि वो गवर्नमेंट वाला मातृ आश्रम मातृ निवास में रहना पड़ रहा है, 3 बच्चों के साथ, किसी को दूध देने के लिए नहीं है। तो कहाँ से हुआ ये? तो अगर वो पहले से इन सारे ग्रहों शांति और अपने को मैनेज एंड कंट्रोल कर पाई होती तो सद्बुद्धि तो मिला होता कि ऐसा भी परिस्थिति होगा, कोई बता दिया होगा ना, बता देगा ना, भाई देखो ये स्थिति आ रहा है, ऐसे ऐसे ग्रह, ये दोनों ग्रह ऐसे, इसका दशा में, इसका अंतरदशा में ये हिट हो सकता है। अभी से ये पूजा पाठ हवन जप तप कर मार्जन कीर्तन करके आप अपने को, अपने अंदर का पाप ग्रहों की शक्ति को, पाप शक्ति को विनाश करो और धर्म शक्ति पुण्य शक्ति को बढ़ाओ। लेकिन जब शादी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, पति मिल जाता है, घर द्वार जमीन बाड़ी बच्चे मिल जाते हैं, तो कहाँ भगवान याद आते हैं? किसको याद रहता है कि बुरा समय आने वाला है? जब 7.5 हिट करता है ना, तभी समझ में आता है, उससे पूर्व नहीं समझ में आता है। अभी सोचिए, मीन राशि वालों को जाके समझाइए तो पगला भाग बोलेंगे, जबकि आधा मीन वाले सूख चुके हैं, आधा मीन वालों का बात निकल चुका है, किसका टांग में गाड़ी चढ़ चुका है, किसका मान सम्मान हानि, लबरा लबरी धोखा शुरू हो चुका है। कुछ मीन वालों का विवाह 3 महीना नहीं हुआ, पत्नी एकदम काला कना काला कपड़ा साफ करके सारा लेके सोना गहना भाग गई, एकदम भाग गई, किसी और के साथ भाग गई, मूंछ कटवा दी, नाक कटवा दी, ससुराल का भी और बाप का भी। तो शुरू हो चुका है ना मार मीन के ऊपर। लेकिन बोलो समझाओ, आधा लोग नहीं समझेंगे। तो ये सारा चीज़ है अविवाहित समस्याओं के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि समझिए, मैं जान रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ जो बोलना चाहता हूँ। स्पेशली जो डिले मैरिज है, लेट मैरिज है, अविवाहित लड़की, अनमैरिड डिले, मतलब अनमैरिड गर्ल्स प्रॉब्लम है, उम्र 35-36 हो गया, शादी नहीं हो पा रहे हैं। आज रात को एक आई थी, लेकिन देखा, हालत देखा, ये करेगी नहीं, इसका क्या करें? मैं इसको अगर बोलूँगा कि ये साधना करना है, ये पूजा करना है, ये ध्यान करना है, ये मंत्र करना है, ये करे, देख ले ऊपर से नीचे, नहीं करेगी। उसको वही वाला तांत्रिक वाला आदमी चाहिए, 1,25,000 दो, करा देंगे शादी वाला, गारंटी देते हैं शादी करा देंगे वाला, 40,000 पूजा करा देंगे, 50,000 पूजा करा देंगे। इनको वही सब चाहिए, ये खुद नहीं करेंगे, अपना घमंड में है। तो आज देखा, उसको देख के खखवा गए आज हम, तो दिमाग खराब हो गया। आपको नहीं करना है तो नहीं आना चाहिए, क्या ज़रूरत मेरे को टाइम बर्बाद करना। ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं है, हमारे लिए कोई और लगा दीजिए, कोई और कर देगा। हम महारानी हैं, हम आके खाली वेदी मंडप में शादी करें, माला चढ़ा दें तो शादी हो गए, एकदम बहुत बड़ा रानी है, एकदम दिल्ली दरबार का एकदम महारानी का बेटी हैं। हमारे लिए पंडित लोग करेगा, हमारा सब ग्रह उग्रह सब ठंडा हो जाएगा, शादी हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, एटलीस्ट हम नहीं जानते, कोई और जानता होगा। पत्थर उत्थर दे दीजिए गुरुजी। मैं बोला, और कितना पत्थर पहनोगे? हाथ पैर टांग सर चारों तरफ तो पत्थर ही पत्थर बांधे हो, ताबीज लगा के आए हो, और क्या करना उसका? उस समय में नहीं हुआ, जब मेरे पास आए हो, यूट्यूब देख के आए हो। हम ऐसे भी मिलते नहीं हैं, मिलने से अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो 5-6 को कुंडली देख लेंगे, और तुम्हारे साथ यहाँ फिजिकली आके ऑफिस खोल के बैठेंगे तो यहाँ एक गो कुंडली देख के बैठेंगे का, और उठ के जाओगे भी नहीं तो मेरा टाइम खाओगे हैं। तो पर्सनल अगर मेरे साथ आपको अपॉइंटमेंट है तो फिर उसी हिसाब में मेरे को फीस देना, मेरा फीस दो, क्योंकि आपकी वजह से और 5 आदमी डिले खा जाएगा। तो एक तो करोगे नहीं और दिमाग भी खाओगे और 100 बार क्वेश्चन भी करोगे, उतना टाइम किसको है देने के लिए? एक लाइन पे बोल के लिख के बता दिए कि ये करिए, नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरा लोग दिखाइए।
नहीं तो फिर आप हमारे पास आइए, हम करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी पैसे का काहे चिंता करते हैं, मेरे पास तो 500 रुपया वाला भी पंडित है, 50,000 भी पंडित है। आप बोल देना इतना खर्चा के अंदर कराएंगे, उतना के अंदर करा देंगे, पंडित दे देंगे। सामान वामान सब मिला के जो लगेगा उनसे बात करवा देंगे। थोड़ी ना बीच में आपका लड़की का पैसा खाएं। हमारा भी बेटी है, आपके साथ अन्याय करेंगे तो कल भगवान हमारे साथ अन्याय कर देगा, जानते हैं ना। ये जान के तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए तो सोच समझ के कर रहे हैं। अगर हम ही अन्याय करने लग जाए, हम ही लूटने खसोटने ठगने दलाली करने लग जाए, फिर किस बात का आचार्य संजय जी हो गए? टाउटर दलाल संजय जी, आचार्य संजय जी। पैसा के ऊपर नज़र रखें आपका। इतना भी नहीं समझ पाते हैं, विश्वास नहीं है तो हमरे से काहे बात करते हो? अगर आज मेरा ये कॉस्ट है तो एक दिन में तो नहीं हो गया कि कल सुबह 1 रुपया में देख रहे थे और आज 100 रुपया कर दिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कल एक दिन में एकदम 1000 था, दूसरा दिन में देखा कि 5000 हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, काम करने जानते हैं और उस हिसाब में आपको पूरा पूरा ज़िंदगी भर का बात, जो भी एनर्जी डिसबैलेंस है पूरा बताते हैं, आपका हर शंका का पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस बात हो गया तो हो गया, नहीं। तो अब मेरा डिमांड है तो डिमांड है, नहीं होता तो कौन पूछता? हमारा को कुत्ता ये नहीं पूछता, टांग और उठाने नहीं आता। तो ये कहने का तात्पर्य है कि प्लीज़ आप मेरा समय बर्बाद मत करिए। उस टाइम बचेगा तो हम 3 घंटा ध्यान में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, माई का यज्ञ हवन करेंगे। हमारा समय अनमोल है, आपको समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये तो एक लड़की ऐसा की तो बाकियों को भी समझा रहे हैं। आप अगर हमारा भावना नहीं समझ रहे हो कि हम यूट्यूब में छोड़ रहे हैं कि भाई ऐसा लड़का लड़की है, दे दो, शादी करवा देंगे, सेटिंग हो जाएगा, बेचारे लोग, तो आप उल्टा हमारे ऊपर, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। विश्वास है बोल के आप आए हो और आपका अच्छा जो होगा, सबसे सर्वाधिक जो शुभ होगा, अच्छा होगा, वो कराएंगे। लेकिन आप बोलोगे कि एंटर बटन दबाओ लैपटॉप का और कल सुबह तक शादी होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा बोलो। जिंदगी है, लैपटॉप नहीं। और ज़िंदगी जोमेटो नहीं है कि ऑर्डर दिया तो 35 मिनट में पति पहुंच गया और शादी करा दी। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो देखेंगे। 45 मिनट में पति डिलीवरी, ऑर्डर देने से 35 मिनट के अंदर अंदर आपके घर में पति पहुंच जाएगा। पिज़्ज़ा है क्या? पिज़्ज़ा डिलीवरी सेंटर? ऐसा नहीं होता है। मैं कोई क्रोधित नहीं हूँ, अभिमानित नहीं हूँ, आपका ज़िंदगी मेरा क्या। लेकिन कहने का मतलब एक बार में समझ जाओ, क्या समझाना चाहता हूँ वो समझ जाइए। शादी करना बड़ा खेल नहीं है आज के डेट में, जबकि अपने को आध्यात्मिक लेवल पे शुद्धि करना, अपने अंदर जो पाप प्रवाहित ग्रह है उनको शांत करना, अपने अंदर का व्यक्तित्व को निर्माण करना, अपने अंदर का, जिस कारण आज मैरिज डिले हुआ, कोई ना कोई ग्रह तो कराया, कोई ना कोई ऐसे दुर्योग लगा जिसके लिए मैरिज डिले हुआ। नहीं तो काहे उधेड़ उम्र में इतना बूढ़ी बन के बैठे हो? तो वो बाधा है ना। अब जब तक वो बाधा को शांत नहीं करोगे, नहीं वो तो महाराज पूजा कराए थे, ऐसा कराए थे, वैसा कराए थे, अरे वो कराए थे तो शादी हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। एक डॉक्टर का ब्लड रिपोर्ट लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, मात्र 100-500 हज़ार का रहता है, फड़क करके फेंक देता है, हमारे पास रिपीट टेस्ट करिए बोलता है। तो आप जब हमारे पास आए और हम कह रहे हैं कि भाई इसमें एक रुद्राभिषेक में नहीं होगा, इसके लिए महारुद्राभिषेक चाहिए, हम तो सब दान उन करके पूजा पाठ करके ताड़ के मोड़ के उखाड़ के एकदम झाड़ दे के उल्टा के गाड़ दिए हैं। फिर और हम क्या करें, झाड़ दिए। बोला कब से किया था? बोला अगला महीना किया था, अगला साल किया था। तो बोला कोई भी पूजा पाठ का 3 महीना में इफेक्ट पता चलता है, 3 महीना में नहीं हुआ तो दोबारा करो। डॉक्टर बोला मेडिसिन खाने से बीमारी ठीक होगा, मेडिसिन खाए ठीक नहीं हुआ, क्या करें? घर में कम्बल ओढ़ के सो जाएं? दोबारा मेडिसिन खाइए, तिबारा मेडिसिन खाइए, चौबारा मेडिसिन खाइए। ये डॉक्टर का सूट नहीं किया, वो डॉक्टर का सूट करेगा, उसका नहीं किया, उसका। हमारा खांसी हुआ है, हम उल्लूपाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जो जो मिला सब निकल गए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। समझ में आ गया शनि बाबा आगे पार करेगा, सूर्य कंबस्ट करेगा तो ठीक हो जाएंगे। तो इंतजार किए हैं, 13 तारीख के बाद देखिएगा एकदम कंप्लीट हो जाएगा ठीक।
तो ऐसा ही है, पहले आपको समन्वय करिए, अपने ऊर्जाओं को बैलेंस करिए, अपने ग्रहों को शांति करिए। जो भी ग्रह शांति यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप नियम इत्यादि जो जितना जो दिया गया है वो करिए। सोचिए कोई व्यक्ति का डिले मैरिज है, मैं ऐसे ऐसे 8-9 लड़की का अभी ये हाल ही में देखा हूँ 2-3 दिन के अंदर, जो लोग एकदम तैयार हैं 5,000 लीजिए लेकिन हमरा पहले देख लीजिए। हाँ ठीक है, देख लेंगे, क्या चिंता है। और उनका डिले मैरिज का कारण सबसे बड़ा बना क्या जानते हो? जन्म ही 7.5 लघुपाद में हुआ है। अब उसका क्या रेमेडी बताइए? तो 7.5 का एनर्जी को रिलीज डाउन करना पड़ेगा, तब उसे कहा जाए कि 1000 सुंदराकांड का पाठ कम से कम दे ना। 100 को पंडित लाइए, 10-10 पाठ करा के 1000 करा दीजिए। वो पाठ करेंगे, तेरे को क्या मिलेगा रे बाबू? तुम कंटिन्यूअस जब तक फोकस में नहीं आओगे तो तुम्हारे अंदर का चीज़ तो रिलीज नहीं होगा। कोई शनि तो बाहर नहीं बैठा, तुम्हारे अंदर बैठा है, चंद्रमा तुम्हारे अंदर बैठा है ना। पंडित बुलाइए, कराइए, पैसा मेरा बाप का बहुत है, दे देगा। ऐसा नहीं होता है। अब जब हम लोग आप लोगों को जब कोई रेमेडी देते हैं तो बहुत दूर तक सोचते हैं कि ये करेगी तो अगला शादी होने के बाद एटलीस्ट विधवा नहीं होगी, प्रैक्टिस में आ जाए, आध्यात्मनिष्ठा विनिवृत्त कामा बन जाए। आपको अगर दिया गया कि जाओ 5 गो कम से कम विपासना करके आओ, शादी हो करा देंगे, तो 5 गो विपासना मेडिटेशन शिविर, बोले टाइम नहीं है, मेरा घर में विश्वास नहीं करते, मेरा पति विश्वास नहीं करता, मेरा बाप विश्वास नहीं करता, पैसा नहीं है, नौकरी, अरे फ्री है यार, पैसा क्या करोगे? वह नौकरी पैसा आदमी है, समय नहीं होता। आप समझोगे नहीं, हम लोग महानगर में रहते हैं, आप छोटे छोटे शहर में रहते हैं, हमारा दुख नहीं समझेंगे। बोला सही बात। जिंदगी पूरा भारत घूमते घूमते लग गया, पूरा इंडिया में कथा करते करते ज्योतिष देखते देखते सारा भारत घूम लिए। आज मेरे को बोलोगे कि आप नहीं जानते हो और ज़्यादा आप हमसे जानते हो, फिर इकरा क्या उत्तर है बताइए आप? तो माई लोग, आपसे हम खपा नहीं हैं, क्रोधित नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके लिए शादी इम्पोर्टेंट है तो फिर जो बोलते हैं करना पड़ेगा, और शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बोलोगे हम सब एक एक महारानी महाराजा का बेटा बेटी हैं बेटी हैं, जाके मंडप में खाली बैठेंगे, माला गले में डाल देंगे, शादी हो गई तो आ जाएंगे। हमारा दोस्त लोग, अरे सबका हो गया, आपका नहीं हुआ ना। और क्यों नहीं हुआ? जिस दोस्त के लिए नहीं हुआ वो दोस्त शादी के बाद तो फिर एकरा बैठ करेगा। तो आपको उसके जो भी साधनाएं दिए जा रहे हैं, साधना बोले सर्व प्राप्ति, वो साधना केवल ग्रह को खंडित करने के लिए नहीं, अपने जिंदगी भर का एनर्जी को बैलेंस करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि शादी के बाद भी समस्या ना हो। ठीक है, कुंडली में विवाह सुख नहीं है, मैं ऐसे हजारों कुंडली देख चुका हूँ जिसके जीवन पे नवांश में विवाह सुख नहीं है, लेकिन शादी करके तो अच्छा से बैठे हैं। आज और एक हद हो गई, गुरुजी शादी तो करा देंगे, लेकिन वो पंडित कहते थे कि शादी के बाद भी हमारा कोई विधवा विधवा दोष हो जाएगा, डिवोर्स दोष हो जाएगा। चमत्कार महापुरुष हो, शादी नहीं हुआ बोलता है डिवोर्स हो जाएगा। एक और बोलती है शादी तो हो जाएगा लेकिन गुरुजी बच्चा ताचा नहीं होगा। मैं बोला कमाल है यार, तुम लोग तो त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञाता, एकदम ब्रह्मा, पैर का धूल भेजो टीका लगाएं कि हमारा ज्ञान हो। अरे बच्चा ताचा होता नहीं होता, वो तो लड़का का तुम्हारा वर का कुंडली भी तो देखना पड़ेगा कि बच्चा ताचा, क्या तुम्हारे एकरी कुंडली से तुम अकेले बच्चा करोगे? हैं का अमीबा हो क्या, अपने से बच्चा दे दोगे? पति चाहिए ना, तो उकरा कुंडली देखना पड़ेगा ना। विधवा हो जाए तो, अरे तुम कैसे विधवा हो जाओगे जी? हद है यार, हद है ना। वो पंडित जी कहे थे कि शादी तो हो जाएगा लेकिन विधवा योग है, विधवा हो जाएंगे। अबे तू विधवा हो जाएगी रे बहिना, बटिया पकड़ लो, तेरा पति का विधुरा होने का या पत्नी मृत्यु योग नहीं है तो तुम्हारा पति का कुंडली में लॉन्ग लाइफ पत्नी है तो उसका भी तो दुर्योग होना चाहिए ना। ऐसे ही कहा गया हम मर जाएंगे, हमरा कुंडली में अल्प आयु योग है, अपमृत्यु योग है।
एक गो हमारा फूफा था, आज जिंदा नहीं है। तो मेरा दादा गुरु खींच के एक थप्पड़ मारे, बोला अरे तुम्हारा गधा सिंह यादव 2-3 किताब, जैसे आजकल यूट्यूब देख के आप लोग पढ़ते हो ना, ऐसा हो जाई तैसा हो जाई वाला, तो उस समय हमारा फूफा वही एक दो किताब पा गए, एकदम छोटा वाला पढ़ के एकदम रातों सोए नहीं, एकदम आ गए सुबह सुबह। हम लोग उस समय हमारे गुरुजी के पास पढ़ रहे थे, दादा गुरु के पास आके एकदम किताब दिखा के बोलते हैं, हमारा तो 55 साल में मृत्यु हुई, आपका बेटिया विधवा हो जाई, आपका भतीजी विधवा हो जाए। तो दादा गुरु उठे और जवाई राजा को लगा दिए एकदम घींच के एक को, कब से ज्योतिष बन गए जी, आइए यहाँ बैठिए हमारा गद्दी में बैठिए, देखो यजमान लोग हैं, सेवा करो। ना ना उतना नहीं जानते, नहीं जानते तो अल्प विद्या भयंकरी महाराज। जब हम अपना भतीजी को शादी कराए हैं तो कुंडली देख के कराए ना, आप मर जाओगे, आपका अपमृत्यु हो गई, हम पहले से देखे हैं। 30 साल पहले जब आपको शादी कराए थे तो हम देखे हैं, लेकिन हमारा बेटी का भी तो देखे हैं कि इसका विधवा योग नहीं, तो आप मरोगे कैसे? आपको मरने के लिए मेरा भतीजी का विधवा योग चाहिए ना, तब तो मरोगे। यार ऐसे बात कर करके मेरा दिमाग खाओगे तो कैसे करें हम? कुंडली देख लिया, जब बोल दिए विश्वास है नहीं है तो काहे कुंडली दिखाना, जिसके पास विश्वास है जाओ। फिर शाम को फोन, हमारा पति मर जाएगा तो विधवा हो जाओगी। नहीं हम शादी कर लिए, पति नहीं मरा लेकिन बच्चा मर गया, तो बच्चा मर जाएगा तो फिर बच्चा कर दोगी। नहीं दूसरा बच्चा मर गया तो बोला तीसरा कर दोगी। हम का बच्चा बनाने का मशीन है, लो। परेशान है सब त्रिकालदर्शी एकदम, यूट्यूब देख देख के ना। ये बताओ कि इतना मगजमारी, इतना टेंशन, तो फीस अगर 5,000 हो गया तो कहाँ गलती हो गया बताइए? ऐसे चाटेंगे तो दूसरे से बात कर पाएंगे हम? नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे फोन नहीं उठाते हो, बात नहीं करते हो, लाइव में आओ, जल्दी आओ। जब आचार्य संजय कुंडली बांच के देख के आपको बोला कि नहीं तो नहीं है, लेकिन आप डाउट, शंका, टेंशन, चिंता में एकदम लटक के ऐसा हो जाएगा तो तैसा हो जाएगा तो करो, फिर क्या कर सकते? हम लोग उड़िया में बोलते हैं मुड़ुरु माइपो नहीं पोना माधिया। शादी किया नहीं लेकिन बेटा का नाम माधिया रख दिया है, माधिया, माधव। शादी हुआ नहीं। अरे माई, पहले देखो कि अपना ऊर्जा का बैलेंस कैसे होगा। दूसरा देखिए कि आपके अंदर का जो बाधक ग्रह है, पाप प्रभावित ग्रह है, वो कैसे शांत होगा। आपके अंदर का ऊर्जा कैसे समन्वित होगा, बैलेंस्ड होगा। तीसरा ये है कि शादी करके अगर विधवा योग भी है तो ऐसे ही लड़का से शादी कराना है, लेकिन डिले मैरिज हो चुका है तो ऐसे लड़का और कहाँ मिलेगा, सब तो सेल आउट हो गए। आप लोग 2-3 स्टॉक माल पड़े हो, तो ऐसे लड़का में भी 2-3 स्टॉक माल हैं। तो माल गोडाउन से जो स्टॉक है उसको मैच मेकिंग करके निकालना है। लेकिन मैच मेकिंग होने के लिए भी तो भाग्य, कपाल, योग, तो इसके लिए जब तब पूजा पाठ, हवन तर्पण, कीर्तन करना पड़ेगा। यही कह रहे हैं, पंडितों से काम नहीं होता है। सब पंडित को पंडित का काम करने दीजिए,
आपको जो काम दिया गया आप कीजिए। और फिर बोलेंगे सुंदराकांड का पाठ करो, तो पूछोगे 2 पेज पढ़ेंगे तो होगा कि नहीं? अरे तुम दो आधा घंटा बैठोगे, बोल के तो दिया गया है कि बैठना सीखो। जितना समय टीवी देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, फेसबुक करोगे, उतना देर सुंदराकांड का पाठ करो, ये मकसद है।